ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం ఇండియా కూటమి పోరాడుతోందన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్. ఎంపీ ఎన్నికలు రెండు సిద్ధాంతాల మధ్య పోరాటమని చెప్పారు. రాజ్యాంగం వల్లే సబ్బండ వర్గాలకు న్యాయం జరిగిందని చెప్పారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చేందుకు మోదీ కుట్ర చేస్తున్నారని జోగులాంబ జిల్లా అలంపూర్లో జరిగిన సభలో ఆరోపించారు. బీజేపీ 22 మంది బడా వ్యాపారుల కోసం పనిచేస్తోందన్నారు. కులగణనతోనే పేదలకు న్యాయం చేయగలమని చెప్పారు. ये किताब अंबेडकर जी और गांधी जी ने दी। कहा जा सकता है कि अंबेडकर जी गांधी जी के बिना ये नहीं बन सकती थी। बीजेपी अंबेडकर जी के काम को, गांधी जी के काम को नकारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ये चुनाव इस किताब को बचाने का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी और मैं आपको आश्वासन देते हैं कि इस किताब को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं हटा सकता। बीजेपी 2-3% लोगों की पार्टी है। जो भी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया, 22 लोगों के लिए किया। अदानी जैसे अरबपतियों का उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी कि हिंदुस्तान में 50% पिछड़े, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी के लोग हैं और उनकी भागीदारी के लिए हमने तेलंगाना में कास्ट सर्वे, जाति जनगणना लागू किया है। इससे तेलंगाना की जनता को पता लग जाएगा, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को पता लग जाएगा तेलंगाना में उनकी कितनी भागीदारी है और कितनी आबादी है। और यही काम दिल्ली की सरकार आने के एकदम बाद हम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, मगर मीडिया कभी इन चीजों के बारे में नहीं बोलती, क्योंकि मीडिया में ना एक पिछड़ा है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है। हिंदुस्तान के तो 200 सबसे बड़ी कंपनियों में आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। जाति जनगणना से हिंदुस्तान की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और क्रांतिकारी राजनीति जाति जनगणना के बाद शुरू होगी। बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है। वो हमेशा से रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। उनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। आरएसएस के सबसे बड़े नेता ने कहा कि रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। आज 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। बीजेपी चाहती है कि रिजर्वेशन बंद हो, खत्म हो। यह जो 50% का कैप लगा रखा है, इसे कांग्रेस पार्टी तोड़ के हटा के फेंक देगी। अगर आपके पिछड़ों की आबादी 50% है, दलित 15% है, आदिवासी 8% है, तो 50% के कैप का कोई मतलब नहीं है। आज मनरेगा के मजदूरों को 250 रुपए मिलता है। हमारी सरकार आएगी तो उसे हम 400 रुपए कर देंगे। जो महिलाओं को, विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है, उसे हम दुगना कर रहे हैं। जो यहां महिलाएं आई हैं, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మహిళలకు ఒక విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను। 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं। 8 घंटे आप घर से बाहर काम करती हैं, आपके पति, आपके भाई भी 8 घंटे बाहर काम करते हैं। तो तेलंगाना के पुरुष 8 घंटा काम करते हैं, तेलंगाना की महिलाएं 16 घंटा काम करती हैं। शायद यह बात पुरुषों को अच्छा ना लगे, मगर यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। एक्स्ट्रा 8 घंटे के लिए महिलाओं को कुछ पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए हमारी सरकार एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम करने जा रही है। दुनिया में किसी भी सरकार ने यह काम करने का सोचा भी नहीं है। हम हर गरीब परिवार की लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया हमारी सरकार डाल देगी। 8,500 रुपए हर महीने, खटाखट साल के 1 लाख रुपए। अगर मोदी 22 अरबपति बना सकता है तो हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं।